अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। बेशक बहुत गर्मी है, हम सब लोग सड़ रहे हैं, बट स्टिल हम सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा टॉपिक है सुरमा पे। सुरमा कह लें, काजल कह लें, कोहल कह लें, जो मर्ज़ी इसको नाम ले लें आप लोग, लेकिन इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको बनाना कैसे है, इसको लगाना कैसे है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सा टाइम बेस्ट है और कितनी बार लगाना चाहिए, इसको लगाते हुए क्या पढ़ना चाहिए। हर चीज़ हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने इसको बनाना कैसे है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे सुरमा बनाने के लिए। सुरमा, काजल, लाइनर, आप सब कुछ बना सकते हो इससे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कॉटन। इसकी बनेगी बत्ती। अब आप सोच रहे होगे व्हाट द हेल इज़ दिस बत्ती, ये क्या बला है बत्ती। तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बत्ती क्या चीज़ है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले मेथी दाना। उसके बाद हमें 6 से 7 चाहिए होंगे बादाम क्रश करने के लिए, क्रश करेंगे इसको हम बेसिकली। फिर है अजवाइन। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मस्टर्ड ऑयल। मैं अपने ही ब्रांड का ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि आँखों की बात है तो हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई गलत चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं आँखों के लिए। तो इसलिए दिस इज़ ऑर्गेनिक, 100% प्योर। और मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है आप लोगों को कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, KSA में भी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में सारी मेंशन कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है और आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इट्स 100% प्योर, कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है। इतना ज़बरदस्त है, जहाँ मर्ज़ी के लिए यूज़ कर लो, बच्चों पे यूज़ कर लो, बड़ों पे यूज़ कर लो, सब के लिए। ओके, उसके बाद हमें चाहिए दिए। दिए आपके पास जितने बड़े होंगे उतना ज़्यादा बनेगा, उतना अच्छा बनेगा। अब आप सोचोगे मैंने 4 क्यों लिए हैं, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी कि मैंने 4 क्यों लिए हैं। और उसके बाद मैंने लिया है, अब आप सोचोगे ये बला क्यों रखी हुई है, ये इट्स जस्ट एन ऑप्शन। ये मैं बादाम को क्रश करने लगी हूँ, आप मशीन में कर लो, मैं इसके अंदर कर रही हूँ एमी खामखा। मुझे शौक़ हो रहा है काम बढ़ाने का और कुछ नहीं। आप चुप करके मशीन के अंदर इनको ग्राइंड कर लो। तो सबसे पहले आपने करना है बादाम को क्रश। मैं 5 से 6 बादाम जो है वो करने लगी हूँ क्रश अच्छी तरह से। और उसके बाद ओके, मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। क्रश जो बादाम है वो, अजवाइन और मेथी दाना। मेथी दाना मैंने 1 टीस्पून लिया है, अजवाइन भी 1 टीस्पून ली है और बादाम मैंने 5 या 6 लिए थे। और ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं मिक्स। अब आपने क्या करना है, आपने कॉटन लेनी है और इस दिए में रखना है आपने उसे। बेसिकली अभी मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि अभी कितनी कॉटन की मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मटेरियल लिया है उसके अंदर फिल करना है। और ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो उसको जलने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इतना आपने रख के देखें कि अगर आप इतनी बनाते हैं और उसके अंदर रखते हैं और ये इतनी बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि इस पर हम लोग इसको जलाएँगे। जो बेसिकली इतनी है कॉटन और बाकी अंदर होगी, तो बस इतनी काफ़ी है मेरे लिए। मैं एक्चुअली देखना चाह रही थी, आप लोगों ने भी पहले इस तरह से देखना है ताकि ज़्यादा बड़ी ना बन जाए और फिर वो पूरी नहीं आएगी, तो फिर आपको फिर उसमें से सब कुछ निकालना पड़ेगा और फिर टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए पहले हिसाब लगा लें और उसके बाद फिर हम अब इसे फिल करना शुरू करते हैं। ओके, ये है हमारा मटेरियल जो हम लोगों ने रेडी किया था। इसे हम लोगों ने डालना है इस कॉटन में। आपने 1 टीस्पून ही डालना है, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फिल करेंगे तो हमारा ये सही से कॉटन जो है ये बंद नहीं हो सकेगी। तो हमने इसे अच्छी तरह से बंद करना है कि इसमें से कुछ भी निकले ना। और ये हमारी हो गई है बत्ती रेडी। इसे हमने प्लेस करना है अपने दिए के अंदर और दिए को हम लोगों ने फिल कर लेना है मस्टर्ड ऑयल के साथ। और इसके अंदर इतना ऑयल डालना है कि ये कॉटन पूरी अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। और आपने मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है, उसके अलावा कोई और ऑयल यूज़ नहीं करना। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना दूसरा दिया। इन केस अगर आपके पास दूसरा दिया नहीं है, इट्स ओके, आप कोई भी स्टील की प्लेट यूज़ कर सकते हो। वो आपने दिया जला के उसके ऊपर रखनी है और इस तरह से रखनी है कि ये दिया बुझे नहीं। अगर तो ये बंद हो गया तो ऑब्वियसली आपका सुरमा नहीं बन सकेगा। मुझे नीचे ग्लास में नज़र आ रहा है कि ये जल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि इसका धुआं निकलता है और फिर वो पूरे रूम में जो है वो फैलेगा। तो इसलिए मैं इसको बाहर जाके अभी रख दूँगी। और इसको आपने इतनी देर के लिए रखना है कि ये आपका पूरा ऑयल जो दिए का है वो ख़त्म हो जाए। दिए का ऑयल ख़त्म हो गया था और ऊपर वाले जो दिए थे मैं उठा के ले आई हूँ। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से स्क्रैच करके ये सारा जितना भी एक काला लगा हुआ है ये सारा उतार लेना है। बेसिकली ये हमारा जो है सुरमा इससे बनेगा। और इसको आपने स्क्रैच करके किसी भी बॉल में या जार में आप निकाल के रख लो और ये आपका सुरमा बेसिकली हो गया है अब रेडी।
मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए सुरमा। सुरमा के लिए आप इसे पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो या लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे लिक्विड ही बना रही हूँ और हाफ़ मैंने पाउडर जो है वो रख लिया है, हाफ़ का मैं बना रही हूँ। इसमें पहले मैं यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल। आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ऑयल एक बार में डाल दिया तो आपको और पाउडर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर ये बहुत लिक्विडी हो जाएगा और आपकी आँखों से बार बार फैलता रहेगा। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऑयल बहुत थोड़ा थोड़ा डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें कि ये बहुत थिक पेस्ट बने। तो ये हमारा होगा सुरमा रेडी। तो आपने देखा है कि मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है और मैंने कैस्टर ऑयल यूज़ किया है। आप वैसे इसके अंदर देसी घी यूज़ करो, वो बहुत ज़बरदस्त है आँखों के लिए, लेकिन मेरे पास अभी देसी घी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने मस्टर्ड और कैस्टर ऑयल इसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून ही डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी भी ये ज़्यादा लिक्विडी है, मुझे इसके अंदर और पाउडर ऐड करना पड़ेगा इसको थिक करने के लिए। और मैंने और ऑयल नहीं डाला, मैं इसी को मिक्स किए जा रही हूँ 3 से 5 मिनट तक। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और उसके बाद आपने इसे किसी भी जार या ट्यूब के अंदर निकाल लेना है। बट मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करो 3 to 5 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हाफ़ पाउडर फॉर्म में रख लिया है और हाफ़ जो हमने अभी लिक्विड फॉर्म में बनाया है। तो ये दोनों हमारे रेडी हो गए हैं। तो आपने भी इसी तरह से बना के अपने लिए रख लेने हैं। अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेटर की ज़रूरत है। मैंने ये एक सुरमा मार्केट से मंगवा लिया था और इसको मैंने ख़ाली कर लिया है जार को और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसका एप्लीकेटर मैं यूज़ करूँगी और इसी जार के अंदर आप अपना पाउडर भी डाल के रख सकते हो और ये लिक्विड वाला जो सुरमा है ये भी डाल के रख सकते हो। तो सबसे पहले तो जो हमारा तरीका है सुरमा लगाने का, वो ये है कि आपने ऑड नंबर्स में लगाना है। सबसे पहले आपने राइट आई में 3 बार सुरमा लगाना है और लेफ़्ट आई में आपने 2 बार सुरमा लगाना है। तो मैं राइट आई में ही लगा रही हूँ। इन केस आपको मिरर इफ़ेक्ट की वजह से लग रहा हो कि शायद मैं लेफ़्ट आई में पहले लगा रही हूँ, नो, मैंने पहले राइट आई में ही लगाया है। राइट आई में 3 टाइम्स लगाया है और लेफ़्ट आई में 2 टाइम्स लगाया है। तो ये टोटल हो गया है 5 टाइम। इसको लगाने के बेनिफिट्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये आपकी आंखों को ठंडा करती है। वो सब लोग जिनकी आइज़ जो हैं गर्म होना शुरू हो जाती हैं, आप लोगों ने अक्सर लोगों को सुना होगा, कंप्लेन कर रहे होते हैं हमारी आंखें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और उन्हें जलन हो रही होती है, किसी भी तरह की आपको आइज़ में इचिंग है, आपकी आइज़ में ड्राइनेस है, क्योंकि हम लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं। तो एक तो हमारी आंखों से ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, हमारी आंखों को ठंडा करेगा, हमारी आईसाइट को ठीक रखता है, हमारी आईसाइट जो है उन्हें तेज़ करता है और हमारी आंखों को साफ़ रखता है। इवन जो पोल्यूशन होती है, जो सनलाइट में जब हम लोग बाहर जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा है हमारी आंखें किस तरह से हम लोग सनलाइट की वजह से इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम लोगों की प्रॉपर आइज़ ओपन नहीं हो रही होती हैं। तो अगर आप लोग सुरमा लगा के बाहर जाते हो या काजल लगा के बाहर जाते हो तो आपको ये इशू नहीं होगा और आपकी आइज़ जो है बेसिकली वो पोल्यूशन से बची रहेंगी। पता है कि सुरमा लगाना सुन्नत है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा रोज़ रात को लगा के सोया करते थे और हमें भी कहा गया है कि अगर हम लोग सुरमा लगा के सोएंगे तो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। एक रिवायत से पता चलता है कि अगर आप सुरमा आंखों में लगाते हो तो एक तो सुरमा आपकी आंखों को साफ़ करता है और आपके बालों को बढ़ाता है, मतलब आपकी आईलैशेस की ग्रोथ अच्छी होती है और सुरमे से आपकी आंखें साफ़ होती हैं। जिन लोगों की आंखों में पानी बहुत ज़्यादा आता है या जिन बच्चों की आंखें साफ़ नहीं होती, आपने अक्सर देखा होगा कि उनके बार बार आई बुगर्स बन रहे होते हैं, तो उन बच्चों को भी आप लोग ये रोज़ लगाओ तो इंशाल्लाह उनकी आंखें साफ़ हो जाएंगी और आंखें इससे खुलती हैं बेसिकली। तभी आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों को जो है सुरमा हर वक्त लगा के रखा करो, क्योंकि उनकी आंखें साफ़ रहती हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, उनकी आंखें बेसिकली बड़ी होती हैं। वैसे तो आप सुरमा किसी भी टाइम लगा सकते हो, हर वक्त ही वो लगाना बहुत अच्छा आपके लिए, लेकिन अगर हम सुन्नत के लिहाज से देखें तो हमें रात को लगा के सोना चाहिए। सोने से पहले मुँह हाथ धो के अच्छी तरह से आप लोग अपना सुरमा लगाएं और उसके बाद सोने चले जाएं। आपकी आंखें भी खूबसूरत होंगी, आंखें बड़ी होंगी, साफ़ सुथरी होंगी और ऊपर से आपकी आईलैशेस भी खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आयत मैं डिस्क्रिप्शन बार में भी मेंशन कर रही हूँ और लिंक भी दे दूँगी, तो आप इसको याद कर लो, पढ़ लो या कहीं लगा लो ताकि आप सुरमा लगाते हो इसको साथ साथ ज़रूर पढ़ो। तो बिल्कुल छोटी सी आयत है, अल्लाहुम्मा मतीनी बिस्समई वल बसर, अल्लाहुम्मा मतीनी बिस्समई वल बसर। ये
4 वर्ड्स हैं, बस आपने ये याद कर लेने हैं और इंशाल्लाह आपको इतनी शफा मिलेगी और इंशाल्लाह आपकी आंखें भी साफ़ होना शुरू हो जाएंगी और आपके जितने भी आंखों के मसले हैं अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी आंखें खूबसूरत और प्यारी प्यारी होना शुरू हो जाएंगी। कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। और आप लोग ये सुरमा ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। आई एम श्योर कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी आंखें खूबसूरत करें, अपने घर वालों की आंखों खूबसूरत करें और हर चीज़ को खूबसूरत नज़र से देखें क्योंकि हर चीज़ खूबसूरत है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं लेती हूँ इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।